नमस्कार। मैं गोविंदलाल शर्मा अपनी एक स्वरचित गज़ल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी अंतरात्मा से एक दफ़े बात की इस संसार का माहौल देख के। वो मेरे शब्दों में मैंने रचने की कोशिश की है, वो आपके सामने हाजिर है कि तुम्हें बताऊं तो क्या तुम्हें अचंभा तो नहीं होगा। मैंने अपनी अंतरात्मा से पूछा कि मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, तुम्हें बताऊँ तो क्या तुम्हें अचंभा तो नहीं होगा। किसी ने ये दो राहें चौराहे ऐसे ही बनाए तो नहीं होंगे। मुझे बताओ कि किसी ने ये दो राहें क्यों बनाए, चौराहे क्यों बनाए। इसी को लेके मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि तुम्हें बताऊं तो क्या, तुम्हें बताऊं तो क्या, तुम्हें बताऊं तो क्या, तुम्हें अचंभा तो नहीं होगा। तुम्हें बताऊं तो क्या, तुम्हें अचंभा तो नहीं होगा। किसी ने ये दो राहें चौराहे ऐसे ही बनाए तो नहीं होंगे। किसी ने ये दो राहें चौराहे ऐसे ही बनाए तो नहीं होंगे। एक ही रास्ता बना देता तो उसका क्या जाता। एक ही रास्ता बना देता तो उसका क्या जाता। सीधा मानुस सीधे रास्ते आता जाता, न चौराहे पे जाना न चौराहे की तरफ जाना, सीधे रास्ते जाता सीधे रास्ते आता। मगर तुमने भूल भुलैया सा, मगर तुमने भूल भुलैया सा इस जग को बना डाला। मानुस ओ मानुस मनुष्य मानुस विचार करे तो क्या करे बता। तू अरे लाला, लाला मीन्स मन से मैंने पूछा। किसी ने ये दो राहें वो चौराहे ऐसे ही तो बनाए नहीं होंगे। भूख और प्यास बनाई किया बड़ा ही गड़बड़ झाला। भूख और प्यास बनाई किया बड़ा ही गड़बड़ झाला।
और इसमें रखने को पदार्थ सब पेट भी बना डाला, और भरता ही नहीं, ज़्यादा खाली भी जल्दी हो जाता। अनगिनत तोड़ माप भी कोई काम नहीं आता। भूख और प्यास बनाई, किया गड़बड़ झाला। भूख और प्यास बनाई, किया बड़ा ही वो गड़बड़ झाला। और इसमें रखने को पदार्थ सब पेट भी बना डाला। रहीमदास जी ने कहा, क्यों न भयो तुम पीठ, भूखो मान बिगाड़ दे भले बिगाड़त बीठ। रहीमन कहते पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, भूखा है तो मान बिगाड़ देता है, मांगने लगता है, और भरा हो जाता है, तेरी दृष्टि ऊपर चढ़ जाती है, किसी को समझता ही नहीं है। तो भूख और प्यास बनाई, किया बड़ा ही गड़बड़ झाला। और इसमें रखने को पदार्थ सब, जैसे शर्ट में चोले में पैकेट बनाई जाती है, और इसमें रखने को पदार्थ सब, हाँ पेट भी बना डाला। और भरता ही नहीं ज़्यादा, खाली भी जल्दी हो जाता। अनगिनत तोल माप भी कोई काम नहीं आता। चाहे जितना तोल के माप के इस पेट में भर्ती कर दीजिए आप सारे पदार्थ, खट्टे मीठे, जो आपको पसंद है, जो रुचिकर हो, लेकिन ये फिर भी खाली हो जाता है, ये भरता नहीं है। वो एक दफे मैंने लिखा था, लोहे की तिजोरी भी भर जाती है, लेकिन आदमी का पेट नहीं भरता। जबकि तिजोरी में, सेफ में आदमी कभी कभी ला के अपना रखता है, रोज रखता है, फिर भी वो भर जाती है। लेकिन आदमी रोज खाता है, रोज अपने पेट में रखता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी वो नहीं भरता, वो खाली का खाली ही रहता है। अनगिनत तोल माप भी कोई काम नहीं आता। तो ये आश्चर्य होता है, तुम्हें बताऊं तो क्या, तुम्हें अचंभा तो नहीं होगा, किसी ने ये दो राहें चौराहे ऐसे ही बनाए तो नहीं हुए। दिन उगना दिन ढलना, यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो उसने बनाई, हमको इफेक्ट करती है, हमको प्रभावित करती रहती है, करती रहेगी। इसके बारे में भी मैंने पूछा कि ये सब उसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई, उसने ये सब क्यों बनाया। दिन उगना दिन ढलना, दिन अस्त हो जाना। दिन उगना, सूर्य उदय होता है, ढलना शाम के वक्त ढलता है, और फिर
अस्त भी हो जाता है। शाम होना, रात ढलना और रात गुजर ही जाना। फिर शाम होती है, रात ढलती है और रात गुजर भी जाती है। फिर उठना, हम लोग का, मनुष्य का, पक्षियों का, सभी प्राणियों का। फिर उठना, चलना, कमाना, खाना, थक जाना। फिर उठना, चलना, कमाना, खाना, थक जाना और फिर दूसरे दिन की, और फिर दूसरे दिन की सुनहरी आशाओं के साथ सो जाना। और फिर दूसरे दिन की सुनहरी आशाओं के साथ सो जाना। यही प्रक्रिया चलती रहती है, इसकी क्या जरूरत थी? तो मैंने अपनी अंतरात्मा से ये पूछा, ये सब बताने की जरूरत क्या थी? किसी ने ये दो राहें चौराहे ऐसे ही बनाए तो नहीं होंगे? तो मैं बताऊं तो क्या तुम्हें अचंभा तो नहीं होगा? तो अंतरात्मा से आवाज आई, अंतरात्मा से ये आवाज आई, जरा सुन ले, समझ ले ओ मेरे भाई। फिर अंतर आत्मा से आवाज आई, जरा सुन ले, समझ ले मेरे ओ भाई। क्या सुनाई दिया? मुझे क्या समझ में आया? बनाए हैं तो तेरे भले के लिए ही ये सब बनाए हैं, तो तेरे भले के लिए ही है ये सब, करता सब तेरे भले के लिए ही है ये रब, करता है सब तेरे भले के लिए ही ये रब। ये ईश्वर जो करता है वो आपके भले के लिए ही करता है। ये काल चक्र न होता तो जीना मरना, इस संसार में आना जाना, ये काल चक्र न होता तो जीवन व्यर्थ हो जाता। ये काल चक्र न होता तो जीवन व्यर्थ हो जाता। तेरा जन्म लेना निष्क्रिय और बेकार, तेरा जन्म लेना, जन्म लेना, तेरा जन्म लेना
निष्क्रिय और नाथ हो जाता, तेरा जन्म लेना हो निष्क्रिय ना अर्थ हो जाता। तो समझ लिया? अब समझ में आया? किसी ने ये ईश्वर ने हर किसी के मन में दुविधा रहती है, दो विचार रहते हैं, उन्हीं का प्रारूप है किसी ने ये दो राहें चौराहे ऐसे ही बनाए तो नहीं होंगे। समझिए मन, समझिए मन, समझिए मन, समझिए मन, तुम्हें बताऊं तो क्या, तुम्हें अचंभा तो नहीं होगा। किसी ने ये दो राहें चौराहे ऐसे ही तो बनाए नहीं होंगे। धन्यवाद।